हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का यूके करियर में। ट्रिपल सी एमसीक्यू टाइप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आपका अंतिम चैप्टर, जो कि है 9th नंबर पे। और चैप्टर का नाम है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम इस चैप्टर के 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आपका आंसर की भी एम्बेडेड होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, WPS का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वाईफाई प्रोटेक्टेड सिस्टम, सेकंड है वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप, थर्ड है वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप एंड फोर्थ है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो WPS का सही पूरा नाम जो होता है वो होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, यानी डी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एसएमएस ट्रोजन, सेकंड है आईएम ट्रोजन, थर्ड है बैकडोर ट्रोजन, फोर्थ है रैंसम ट्रोजन। तो यहाँ पर जो एसएमएस भेजकर मोबाइल से पैसे काट सकता है वो होता है आपका एसएमएस ट्रोजन, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, फायरवॉल का प्रयोग फिर स्पेस से बचने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेटा चालित हमले, सेकंड है अनाधिकृत हमले, थर्ड है आग का हमला, फोर्थ है आपका वायरस के हमले। तो फायरवॉल का मेन प्रयोग जो किया जाता है वह अनाधिकृत हमले यानी बी नंबर वाला ऑप्शन से बचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पेस दिया गया है, फिर है इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है। तो यह हमारा जो ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें मैलवेयर, एडवेयर, थर्ड है आपका स्पाईवेयर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो स्पाईवेयर एक ऐसे तरह के वायरसेस होते हैं जो हमारे इंटरनेट पर गतिविधि को ट्रेस करते हैं और उसे हमारी बिना जानकारी के शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसपी यानी फ्यूचर स्किल्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन नासकॉम, सेकंड है नाइलेट, थर्ड है विप्रो, फोर्थ है एचसीएल। तो एफएसपी यानी फ्यूचर स्किल्स पोर्टल को नासकॉम द्वारा यानी ए नंबर के ऑप्शन द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीईएस का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डेटा इवेल्यूएशन सिस्टम, सेकंड है डेटा एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, थर्ड है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल। तो डीईएस का फुल फॉर्म जो होता है, सही फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी सी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड, सेकंड है साइबर स्पेस, थर्ड है मॉडेम एंड फोर्थ है प्रकाशी भंडारण। जो हमारी प्रकाशी भंडारण वाला ऑप्शन है यह एक तरह की सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है और यहाँ पर हमारा डी नंबर वाला ऑप्शन सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस को पहचाने। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सेकंड है मालवेयर, थर्ड है रैंसमवेयर, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये जो तीनों आपको टाइप दिए जा रहे हैं, तीनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये आपके तीनों एक तरह के कंप्यूटर वायरसेस ही हैं, इसलिए हम यहाँ पर डी नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे यानी ऑल ऑफ दिस को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर है। फर्स्ट ऑप्शन है एक प्रकार के ब्लॉकचेन, सेकंड है एक एल्गोरिथम जो श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, थर्ड है लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। तो माइनर जो होता है एक तरह का वो एक तरह का ब्लॉकचेन होता है जो लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है, यानी यहाँ पर हमारा डी नंबर वाला ऑप्शन सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायबिलिटी, सेकंड है परफॉर्मेंस, थर्ड है लंबी अवधि, फोर्थ है आपका सुरक्षा। तो पासवर्ड का मेन यूज करते हैं हम, वो करते हैं सेफ्टी या प्राइवेसी के लिए और यहाँ पर हमारा डी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है आरपीए स्टैंड फॉर, तो आरपीए का सही फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी यहाँ पर आर फॉर आपका रोबोटिक, पी फॉर प्रोसेस एंड ए फॉर ऑटोमेशन, और बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन क्या है?
फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, सेकंड है एंटीवायरस, थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोर्थ है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्राम्स। तो ट्रोजन आपका एक तरह का कंप्यूटर वायरस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन, सेकंड है डेटा कम्युनिकेशन, थर्ड है डेटा अब्स्ट्रक्शन, फोर्थ है नन। तो किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, और बी नंबर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। फिफ्टीन नंबर पे क्वेश्चन है आपका, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता को परीक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव विज्ञान, सेकंड है मनोविज्ञान, थर्ड है इतिहास, फोर्थ है समाजशास्त्र। तो मानवीय बुद्धिमत्ता को परीक्षण हम जो करते हैं वो कॉग्निटिव विज्ञान के अंदर अंतर्गत करते हैं, और यहाँ पर हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय है? फर्स्ट ऑप्शन है हैश पॉइंट, सेकंड है टाइम स्टैम्प, थर्ड है ट्रांजेक्शन डेटा, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो ब्लॉकचेन पर ये जो सारे ऑप्शन जो हमारे संबंधित होते हैं, मींस ए और बी और सी, जबकि तीन ऑप्शन है ऊपर के, ये तीनों ऑप्शन आपके ब्लॉकचेन से संबंधित होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऑल ऑफ दिस वाले को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRW का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस वेव रेडार, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस वेव रीडर, थर्ड है कॉन्टिन्यूअस वेव रेडार, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो CRW का सही फुल फॉर्म आपका जो होता है कॉन्टिन्यूअस वेव रीडर, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सेकंड है मेश नेटवर्किंग, थर्ड है पब्लिश एंड सब्सक्राइब, फोर्थ है आपको मशीन टू मशीन। तो MQTT प्रोटोकॉल को जो परिभाषित करता है वो होता है आपका सी नंबर वाला ऑप्शन, यानी पब्लिश एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वायरस को कौन बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मशीन, सेकंड प्रकृति, थर्ड आपको मानव, एंड फोर्थ आपको प्रयोग सभी। तो वायरसेस को मेनली ह्यूमंस यानी इंसान ही बनाते हैं, और सी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओपन सोर्स, सेकंड है स्केलेबिलिटी, थर्ड है डेटा रिकवरी, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो बिग डेटा एनालिटिक्स ये तीनों ऑपरेशन जो है कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हम ऑल ऑफ दिस वाले ऑप्शन को पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है M2M का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मनी टू मनी, सेकंड है मोबाइल टू मोबाइल, थर्ड है मशीन टू मशीन, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर M2M का जो सही फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मशीन टू मशीन, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता को परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि मानवीय बुद्धिमत्ता को परीक्षण करने के लिए कॉग्निटिव विज्ञान का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वे आभासी वातावरण में है, वो होती है आपकी VR टेक्नोलॉजी, यानी वर्चुअल रियलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ऐसा महसूस होता है हमें कि हम आभासी वातावरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है TCP/IP देने के लिए, सेकंड है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, थर्ड है वेब पेज के क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, फोर्थ है डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। तो प्रॉक्सी सर्वर का मेनली इस्तेमाल हम करते हैं सेफ्टी प्रदान करने के लिए, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है? फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड एंड बी, फोर्थ आपका डिस्क ड्राइवर। तो कंप्यूटर वायरस के छिपने के लिए मेनली एप्लीकेशन का भी यूज किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम ए और बी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि इन दोनों जगह पर हमारे वायरसेस छिप सकते हैं। नेक्स्ट की लॉगर पर स्पेस दिया गया है, फिर है आपसे की लॉगर के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पाईवेयर, सेकंड है फर्मवेयर, थर्ड है एंटीवायरस, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर की लॉगर एक तरह का स्पाईवेयर होता है जो हमारे डेटा को चोरी छिपे
शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करती है। तो फिल्टर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे हम फायरवॉल के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइसेस में आने वाले डेटा को और उससे जाने वाले डेटा को फिल्टर करती है और एक गेट की तरह काम करती है। नेक्स्ट है आपका FSP यानी फ्यूचर स्किल्स पोर्टल कब शुरू हुआ? तो फ्यूचर स्किल्स पोर्टल जो आपका 19 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था, यानी यहाँ पर बी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फफूंद, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है IC7344, फोर्थ है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डेवलप किया जाता है और उसमें इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VR स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन आपका ऊपर आया हुआ है। VR का मतलब होता है यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी, जो हमारी वास्तविक चीजों को आभासी तौर पर दिखाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक इंसान होता है, सेकंड है एक मशीन होता है, थर्ड है इंटरनेट वायरस, फोर्थ है आपका नन। तो हैकर एक तरह के ह्यूमन यानी इंसान ही होते हैं और यहाँ पर ए नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा फिर स्पेस दिया गया इससे आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है योर डेस्कटॉप, सेकंड है स्मार्टफोन्स, थर्ड आपका वीडियो गेम सिस्टम, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो पर क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम इन तीनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, यानी ए बी और सी ये तीनों आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर वाला ऑप्शन सबसे सुटेबल सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो AI का जो प्रयोग हुआ था वो पंचम पीढ़ी से देखने को मिला था। यहाँ पर AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट है आपका, मालवेयर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सॉफ्टवेयर, सेकंड है हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए करते हैं, थर्ड है ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो मालवेयर जो है तो हमारे तीनों ऑप्शंस में सुटेबल बैठता है, यानी हम ऑल ऑफ द अबव वाले को चूज करेंगे क्योंकि यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हैकर्स डेटा को चोरी करते हैं और इसे किसी भी यूजर के डेस्कटॉप पर उसके PC पर इंस्टॉल कर देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है लॉग, सेकंड है इंटरनेट, थर्ड है हार्ड ड्राइव, फोर्थ है वायरलेस। तो क्लाउड में इसका जो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मेन अर्थ होता है आपका इंटरनेट, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्टेड, सेकंड है स्मार्ट, थर्ड है उपरोक्त दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। तो IIoT डिवाइसेस को संदर्भित करने के दोनों तरीके हो सकते हैं, यानी ए और बी दोनों तरीके हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सी नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे जो कि उपरोक्त तो दोनों वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है मशीन इंटेलिजेंस, सेकंड है वर्चुअल इंटेलिजेंस, थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फोर्थ है ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली जो होती है वो होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जरिए कंप्यूटर में मानवीय बुद्धिमत्ता को डालने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटकॉइन, तो स्पेस दिया गया है ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो बिटकॉइन हमारा जो होता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित होता है और एक तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है जो इंटरनेट के माध्यम से जिसका ट्रांजैक्शन इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या था? तो यहाँ पर प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम रेडियो था, जो कि प्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला डिवाइस था। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका K7, सेकंड है क्विकिल, थर्ड है नॉर्टन एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस।
तो ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके एक तरह के एंटीवायरस प्रोग्राम ही है, इसलिए हम डी नंबर वाला ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। आपसे पूछा जा रहा है क्या एआई का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मेनली कंप्यूटर में मानवीय बुद्धिमत्ता को डालने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र है जो वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डाक सेवा वाला एक जो क्षेत्र है ये वर्चुअल रियलिटी से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यह हमसे स्थानीय कंप्यूटिंग की तुलना में कम खर्चीला और सुरक्षित है। सेकंड है जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। थर्ड है केवल कुछ ही छोटी छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं जिससे यह जोखिम भरा बन गया है। फोर्थ आपका उपयोग सभी। जब क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए हम डेटा को इंटरनेट पर स्टोर कर देते हैं और इंटरनेट के जरिए किसी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से हम अपने डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा बी नंबर वाला ऑप्शन सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईओटी में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सेकेंड है एनर्जी कंजप्शन, थर्ड है नेटवर्क कंजेस्शन एंड फोर्थ अप्रोच सभी। तो आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर इन तीनों ऑप्शंस पर हमें डीपली विचार करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मशीन को बुद्धिमान बनाना, सेकंड है अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, थर्ड है अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग, फोर्थ है गेम खेलना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा सीधा कनेक्शन मशीन को बुद्धिमान बनाने से होता है, यानी यहाँ पर ए नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। तो फायरवॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में देख रेख करता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को देख रेख करता है, इंटरनेट से आने वाली चीज़ें और उनमें जाने वाली चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है, यानी यहाँ पर हमारा सी नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है। तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करने के लिए मेनली हम इनक्रिप्शन का यूज करते हैं। इसमें डेटा या पासवर्ड को एक अनरीडेबल कोड में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे आसानी से कोई भी नॉर्मल ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल और नोड्स, सेकंड है फ्रंट एंड बैक एंड, थर्ड है नेटवर्क और सर्वर, फोर्थ है कोई नहीं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मुख्य दो खंड हैं वो है आपके फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन। एंड आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो आपसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है यह एक जटिल मौसम मानचित्र प्रणाली है जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न को प्रोजेक्ट करती है। सेकंड है कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। थर्ड आपका यह केवल एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन के लिए एक फैंसी नाम है। फोर्थ है उपयोग सभी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मेनली जो होती है हमारे बी नंबर वाला ऑप्शन सुटेबल होता है। मीन से आपका एक तरह का मॉडल होता है जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल की तरह काम करता है। और इस तरह से हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाती है और इसके बाद आपको इसी पीडीएफ में ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जा रही है, ये आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जा रही है जो कि इसी में एम्बेडेड है। और यहाँ पर हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।